पुरुष भी अगर महान परमात्मा को पाता है तो उसके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों का मंगल हो जाता है। सत्संग करते हैं और सत्संग में बोलते कि अपने मनमानी कितनी भी साधना करो फिर भी कर्ता बना रहता है, करने वाला, और जब तक करता है तब तक कर्म का फल भोगता भी है। गुरु का ज्ञान मिलने से कर्तृत्व धीरे धीरे बाधित हो जाता है, फिर जिसकी सत्ता से होता है उसमें जीव स्थित हो जाता है। दिखता है वो मनुष्य और व्यक्ति, लेकिन वो चलती फिरती ब्रह्म की मूर्ति होता है। लटका करता वो कृष्ण होता है, वही धनुषधारी राम और भगवान शंभ सदाशिव जिस आत्म सुख में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का क्या। बस गुरु की ऐसी ऊंची स्थिति हो गई, वो जब तक धरती पर जिए तब तक सत्संग, एकांत, जप, साधना। ऐसे लोग जहां भी जाते मंगल वातावरण होता है। 22 दिसंबर 1913 में 1845 में वो पूर्व का साधक अवतरित हुआ है। बाकी अधूरा काम पूरा करके ब्रह्म परमात्मा में सदा के लिए मिल गया। उसे स्वर्ग जाना नहीं पड़ा, उसे वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं थी। सारे ब्रह्मांडों में जो ब्रह्म स्वरूप ईश्वर है उसके साथ एक हो गया। ऐसा महान पुरुष तुम्हारे जैसा बालक ही तो था, 14 साल का। तुम 14 से छोटे हो क्या? 13-14 साल का बालक अगर ठान लेता है तो इतना महान बन जाता है। तुम एक बार ठान लो। एक लड़के को 5वीं क्लास पढ़ता था, 5 दूसरे चंदे लड़के ले गए कि चलो अपन जामफल खाएंगे। वो जामफल की वाड़ी में, जामफल की खेती में जो छोटी सी दीवार थी किसी किसान की, कूदे तो 5वां लड़का जो छठा जो था ठिंगना था, बोले आजा आजा। बोले नहीं, क्यों ठिंगना है? उसलिए बोले नहीं नहीं मेरे को चोरी नहीं करनी है। बोले चलने पकड़ के वो ले गए। तो 5 लड़कों ने तो जामफल तोड़े, लेकिन ठिंगड़ा बालक का मन धड़काया कि तो चोरी है। और गुलाब का फूल एक उसने तोड़ लिया। इतने में हले गुल्ले से जामफल की खेती वाला मालिक दौड़ा, पकड़ो पकड़ो। 5 छोरे तो कूद गए और ठिंगना बालक नहीं कूदा। सोचा कि मेरे को थोड़ी मारेगा, मैंने तो चोरी नहीं की। किसान ने न किया, हम माना किया, तमाम दड़ा। बोले मैंने तो एक भी जामफल नहीं तोड़ा, मैं बिना बाप का हूं। तेरा बाप नहीं है तो फिर तेरे को ये काम करना है। बाप बिना का तो नेक बच्चा होना चाहिए, बिना बाप का है तो भगवान ही उसका बाप है, सत्य उसका बाप है। धड़ा बिना बाप का हूं। चोरी करना भी से सीखा है। उस ठिंगने बालक ने मनी मत गांठ बांध ली कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो असली बाप मेरा प्रभु को और मेरे को नीचा देखना पड़े। वही ठिंगना बालक आगे चल के देश का प्रधानमंत्री हो गया। बोलो कौन? बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री हो गया, लाल बहादुर शास्त्री। एक बार उनका चचेरा भाई कबूतर पालता और
कबूतर को उड़ाता और कबूतर को हाथ में लेके बोले आज तेरी बारी नहीं, तेरी बारी कल है। दूसरे दिन वो कबूतर आया ही नहीं। अरे लाल बहादुर जरा देख, वो आया नहीं, कल जिसको बोला था वो डर गया क्या? वो खपरे में छुपा था। बोले आप इसको मार डालोगे, आज उसकी बारी इसलिए नहीं आया, तुम इसको खा जाओगे। पहले वचन दो कि नहीं मारोगे, नहीं खाओगे, तो मैं लाता हूं। बोले तुम लाओ, खपरे में से लाओ तो सही। अरे तो तुम खा जाओगे, मार दोगे मुंडी उसकी। नहीं मारते, चलो तुम लाओ तो सही। लाओ तो सही करके और उसने तो वही मुंडी मार दी। कबूतर को पकड़ गया तो लाल करके खा गया। लाल बहादुर को इतना दुख हुआ कि दोपहर को रोटी नहीं खाई, रात को रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन का सुबह उनको पता चला कि तुमने इतना सत्याग्रह किया। बोले तुमने वचन दिया था और मुकर गए। कबूतर की पीड़ा देख के मेरा हृदय अभी भी दुखी है। बोले तुम खाओ खाओ। बोले नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भी नहीं खाऊंगा। तुम वचन दो कि कभी कबूतर नहीं मारूंगा, कभी मांस नहीं खाऊंगा। मांस खाने से तो अपनी बुद्धि, अपना जीवन खराब होता है। उसका हृदय पिघल गया और नन्हे बालक का सत्याग्रह उसी दिन से सत्य होने लगा और सदा के लिए कबूतर खाना छूट गया। और लाल बहादुर की हिम्मत बढ़ गई कि सत्यमेव जयते, सत्य पर अडिग रहो, देर सबेर विजय तुम्हारे कदमों में है। ऐसा एक दूसरा मुसलमान लड़का था, शाबाश है उसकी मां को। उसकी मां बोलती बेटा नफरत की बातें मत सुनो, सब में वो अल्लाह है, राम है, भगवान है। कहीं साधु संत का सत्संग कीर्तन मिले तो वो भी करो, और नमाज पढ़ने जाना है तभी जाओ। सब जगह से अच्छाइयां भरनी। वो लड़का इतना बड़े दिल का हुआ, इतना बड़े दिल का हुआ कि उसने गीता, रामायण और भगवान कृष्ण की लीलाएं और प्राणायाम और साधना सीखकर आत्मा के अंदर का रहस्य पा लिया। उसकी मां का नाम था बख्तू बीबी। बोलो वो कौन सपूत था? बाद में वो बाबा बन गए, बड़े प्रसिद्ध बाबा। और गुरु ग्रंथ साहिब में उनका सत्संग लिखा हुआ है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके वचन लिखे। बाबा फरीद। ऐसे ही एक तीसरी मां थी, बालक को संस्कार डाले। फूलिया गांव, गौरांग चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते। कई हिंदू लड़के तो कई मुसलमान लड़के भी उनके साथ कीर्तन करते। लेकिन एक मां के लाल ने तो कमाल कर दिया, दीक्षा ले ली, गीता पढ़ने लग गया। श्री कृष्ण को एक तक देखे और ध्यान करे और हरे राम कीर्तन करे। हरि बोल करके कीर्तन में नाचे। अब उसका असली नाम लोग भूल गए और उसने बोला मेरा नाम है हरि का दास। हमें क्या नाम है मियाँ? बोले हरिदास। मियाँ किधर रहते हो? बोले हरि के घर में। मियाँ तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? बोले हरिदास। सारा जगत हरिदास, हरि का दास, हरि सबके अंदर में है, उसी से हाथ पैर चलते उठते बैठते हैं। हरिदास अपना नाम हो गया उसका। हाँ तो गोराई काजी के कान बात आई कि ये